गर्मी के मौसम में जो हवा बहती है ना थोड़ी गर्म वाली, उसको हम क्या कहते हैं? उसको समर ब्रीज कहते हैं। गर्म। इसने अपना अलग जुगाड़ खोज लिया है। मॉल में सब तरफ एसी लगा हुआ है, बाहर बहुत गर्मी है, तो कहां चले गए ये लोग? मॉल में चले गए। किसके लिए? टू बीट द हीट। जैसे मतलब समर के वो दिन जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल और सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डॉग डेज ऑफ समर। ठीक है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हम सब परेशान अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो क्यों ना हम अपनी इंग्लिश को थोड़ी इंप्रूव करते हैं। चलिए, आज हम वो इंग्लिश सीखेंगे जो हमें समर सीजन में काम आने वाली है। मतलब अगर समर रिलेटेड आपको कुछ भी बात करना है तो ये लाइंस आपको 100% काम में आने वाली है। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना और समर सीजन से रिलेटेड जितने इंग्लिश के इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, लाइंस हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद दिस स्लाइड। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है समर इडियम्स। ठीक है। डॉग डेज ऑफ समर। सोचो, ये लाइन को जब आप अपने इंग्लिश में यूज करोगे तो दोस्तों किस तरीके से यूज करना है वो मैं बताने वाला हूं। जब आप इसको अपने इंग्लिश में यूज करोगे तो एक अलग लेवल के, एक एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलोगे। तो आपको चाहे ग्रामर आती हो ना आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये आपको आना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है? डॉग डेज ऑफ समर को कहते हैं द हॉटेस्ट एंड मोस्ट अनकंफर्टेबल डेज ऑफ समर। मतलब समर के वो दिन जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल और सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डॉग डेज ऑफ समर। ठीक है। अब सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द डॉग डेज ऑफ समर आर रियली टेकिंग अ टोल ऑन दिस ईयर। मतलब इस साल जो डॉग डेज है समर का, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है। या फिर आई डोंट लाइक द डॉग डेज ऑफ समर। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। या आई हैव टू गो टू आई हैव टू गो फॉर अ वेकेशन ऑन द डॉग डेज ऑफ समर। मतलब कि गर्मी के सबसे हॉटेस्ट डे पर मुझे कहां जाना है? वेकेशन पर जाना है। या आई हैव टू वर्क आउटसाइड ऑन द डॉग डेज ऑफ समर। मुझे बाहर काम करना पड़ता है। कौन से दिनों पर? ऑन द डॉग डेज, मतलब गर्मी के सबसे गर्म वाले दिनों पर। ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत आसान लेकिन बहुत पावरफुल है। डॉग डेज ऑफ समर आप जब किसी के सामने बोलोगे, एक अलग लेवल की इंग्लिश होगी। चलिए नेक्स्ट है द प्लेस इन द सन। अ प्लेस इन द सन। सन में एक प्लेस। कैसे? अ पोजीशन ऑफ फेवर और एडवांटेज। मतलब आपके पास अगर किसी चीज का एडवांटेज है, किसी चीज का फेवर है, तो उसे आप क्या कहोगे? अ प्लेस इन द सन। ठीक है। शी फाइनली फाउंड हर प्लेस इन द सन विथ हर न्यू जॉब। मतलब कि जो लड़की है उसे नए जॉब में एक अच्छा सा फेवर या कुछ एडवांटेज मिल गया। जैसे कोई एमबीए करके गया, अब उसको कुछ अच्छा एडवांटेज मिल गया एमबीए होने का। ठीक है। तो हम उसके लिए यूज करेंगे क्या? अ प्लेस इन द सन। ठीक है। आप यहां पर एक ही जगह हर, माई, हिज ऐसे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से यूज करेंगे। प्लेस इन द सन का मतलब किसी कहीं पर आपको बहुत अच्छा फेवर मिल जाना या फिर किसी चीज का आपको एडवांटेज, फायदा मिल जाना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सोक अप इन द सन। टू एंजॉय बीइंग आउटसाइड इन द सनशाइन। कभी कभी जब आप ना गर्मी में बाहर होते हैं, मोस्टली ये होता है ठंड के दिनों में, ठंड के दिन में जब आप सनशाइन में बाहर होते हो और आप अगर उसको एंजॉय करते हो, अगर आप समर वेकेशन में सुबह सुबह हल्की धूप को अगर आप एंजॉय कर रहे हो, तो आप इसे यूज कर सकते हो। सोक अप इन द सन। सोक का मतलब क्या होता है? सोखना होता है। तो सन की गर्मी आपको चारों तरफ से मिल रही है, आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, सोक कर रहे हो। तो अब सेंटेंस कैसे? वी स्पेंट द आफ्टरनून सोकिंग अप इन द सन एट द बीच। ठीक है। आप कहां चले गए हो? आप समंदर किनारे बीच पर चले गए हो और दोपहर की धूप पड़ रही है और आप आराम से वहां पे लेटे हो, नहा रहे हो, कुछ भी चिल आउट कर रहे हो। ठीक है ना। कहां पर? बीच में। सो उस टाइम के लिए आप क्या यूज करोगे? वी स्पेंट द आफ्टरनून। हमने पूरा दोपहर बिताया क्या करते हुए? सोकिंग अप द सन। मतलब सन को सोक करते हुए, एब्जॉर्ब करते हुए। कहां? एट द बीच। ठीक है। अब समर वेकेशन आप अगर गर्म जगह पर हो तो तकलीफ दे है। अगर आप ठंडी जगह पे चले जाओ, ठीक है, कश्मीर एरिया में चले जाओ, शिमला में चले जाओ, तो वहां तो फिर सन का अपना अलग ही मजा है ना। ठीक है। तो वो आप ले सकते हो। फिर है बीट द हीट। हीट को पछाड़ना, बीट करना। टू फाइंड वेज टू स्टे कूल ड्यूरिंग हॉट वेदर। अगर आपने कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है कि जब आप गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो जाए आपको, मतलब अगर आप बड़े मजे से कंफर्टेबल में एसी में बैठे हैं, आप किसी ठंडे हिल स्टेशन में पहुंच चुके हैं, तो उस कंडीशन के लिए आपको क्या यूज करना है? बीट द हीट। जैसे वी डिसाइडेड टू गो टू द मॉल टू बीट द हीट। अब इसने अपना अलग जुगाड़ खोज लिया है। मॉल में सब तरफ एसी लगा हुआ है, बाहर बहुत गर्मी है, तो कहां चले गए ये लोग? मॉल में चले गए। किसके लिए? टू बीट द हीट। जैसे
आई ड्रैंक अ फुल ग्लास ऑफ लस्सी टू बीट द हीट, मतलब गर्मी को हराने के लिए मैंने क्या कर लिया, मैंने एक ग्लास पूरी लस्सी पी ली है। सो आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज मेक हे while the sun shines, ठीक है। टू टेक एडवांटेज ऑफ द फेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशंस फेवरेबल है तो आप उसका अगर एडवांटेज ले लेते हैं, सही वक्त पर सही चाल, जैसे होता है ना चेस में, ठीक है, वैसा ही अगर आप मौका देख के क्या कर लेते हो, एडवांटेज ले लेते हो, उसका फायदा उठा लेते हो। जैसे बिग सेल लगा हुआ है, ठीक है, और आपने उस पर जम के शॉपिंग कर ली, तो आपने क्या किया, मौके का फायदा उठा लिया, ठीक है। कहीं जॉब की वैकेंसी है और आपने वो कर लिया, कहीं कॉलेज में कोई सीट वेकेंट है, आपने वो ले लिया, तो आपने क्या कर लिया, आपने फेवरेबल कंडीशन का फायदा उठा लिया। तो यू शुड मेक हे, यू शुड मेक हे while the sun shine, ठीक है, shines, and finish your project while you have time, जब तक तुम्हारे पास टाइम है अपनी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और अपना काम पूरा करो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से भी बना सकते हो, जैसे आई मेक हे while the sun shines to complete my work, to study for exam, ठीक है, to get a job। तो किस तरीके के सेंटेंसेस आप इससे बना सकते हैं। फुल ऑफ हॉट एयर, ये सब गर्मी से रिलेटेड है, ठीक है। तो फुल ऑफ हॉट एयर, टेकिंग अ लॉट विदाउट सेइंग मच ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। आप किसी चीज को बिना ज्यादा कहे चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है। He is always full of hot air, promising things he never delivers, ठीक है। तो he always full of hot air, ठीक है। वो हमेशा उसके अंदर क्या होता है, एक hot air होता है, promising things he never delivers, और ऐसी चीजों के लिए, ठीक है, जैसे कि आप देखो जो बलून होते हैं जिसमें हॉट एयर होता है वो ऊपर जाता है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता है, वैसे ही वो क्या करता है, प्रॉमिस करता है और उसको पूरा कभी नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब ये है कि अंदर फालतू की चीजें, वैसे प्रॉमिसिंग चीजें, वो चीजें प्रॉमिस करना जो आप कर भी नहीं पाओगे। जैसे कई बोलते हैं कि ठीक है इस बार मैं 90% एग्जाम में ले आऊंगा, ठीक है, अब वो बाहर से बोल रहा है, अंदर कुछ नहीं है, खाली वो हॉट एयर की वजह से फूला हुआ है, मतलब कुछ फेंक रहा, ठीक है। सो full of hot air, clear। now next is hot under the collar, ठीक है, angry और agitated। hot under the collar का मतलब कॉलर के अंदर में गर्मी, तो आदमी क्या है, परेशान है, एंग्री है, एजिटेटेड है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अनॉयड है, परेशान है, गुस्से में है। सो ही गॉट अंडर द कॉलर व्हेन दे एक्यूज्ड हिम ऑफ चीटिंग, ठीक है, उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया। ही गॉट हॉट अंडर द कॉलर व्हेन दे एक्यूज्ड हिम ऑफ चीटिंग, जब लोगों ने उस पर चीटिंग करने का, धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। जैसे आई गॉट हॉट अंडर द कॉलर व्हेन माय फादर सेड, माय फादर डिनाइड मी टू गो आउट, जब मेरे पापा ने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया, मेरे को अंदर से बहुत गुस्सा आया, हालांकि पापा है कुछ बोल तो सकते नहीं, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो क्या, हॉट अंडर द कॉलर का इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना किसी चीज पर, ठीक है। Now next is ray of sunshine, ठीक है, someone who brings happiness into the lives of others, ठीक है, क्या, ray of sunshine, जब कोई व्यक्ति किसी की जिंदगी में खुशियों की, ठीक है, खुशियां ले आता है दूसरों की जिंदगी में, तो उसे कहते हैं रे ऑफ सनशाइन। देखिए, हर चेयरफुल पर्सनैलिटी, मतलब किसी की एक अच्छी पर्सनैलिटी है, मेक्स हर अ रियल रे ऑफ सनशाइन, मतलब उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी कि वो जब किसी से मिलती है या किसी से मिलता है तो फिर दूसरे खुश हो जाते हैं। तो अगर किसी की वजह से किसी को खुशी मिलती है तो उसे हम कहते हैं रे ऑफ सनशाइन, ठीक है। जैसे आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से खुशी मिलेगी, सो यू आर द रे ऑफ सनशाइन टू माय लाइफ, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप यूज करो, रे ऑफ सनशाइन का मतलब जब कोई खुशी लेकर आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टेक अ शाइन टू, ठीक है, टू डेवलप अ लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग, किसी चीज के लिए या किसी व्यक्ति के लिए जब आप धीरे धीरे अपनी लाइकिंग बढ़ाते हो, धीरे धीरे वो इंसान आपको और ज्यादा पसंद आने लगता है या वो चीज और ज्यादा आपको पसंद आने लगती है, तो कहते हैं टेक अ शाइन टू। जैसे आपने एक कोई कार देखी, ठीक है, आपने देखा ठीक है अरे कार अच्छी है, फिर धीरे धीरे आपको वो कार या आपको वो फोन या आपको वो पर्सन बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है, ठीक है, जैसे कि वो लव एट फर्स्ट साइट वाली चीजें है ना। तो जब आप देखते हो तो कोई चीज आपको बहुत ज्यादा धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं टेक अ शाइन टू। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को आप शुरू में देखो डर लगेगा, फिर धीरे धीरे अच्छा लगेगा, फिर आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और आप सीखते जाओगे।
So take a shine to develop a liking or someone. He really took a shine to his new neighbor. अब देखो यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, उसने अपनी न्यू नेबर को देखा, ठीक है, और धीरे 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 उसके लिए क्या होने लगा, ठीक है, लाइकिंग्स बढ़ने लगी, टू का शाइन, ठीक है। तो ये टेक है, अब इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, टेंस के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और टेंस सीखना है तो 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स तो है ही, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां बेसिक से हम सिखा रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द सन, इन अ फेवरेबल और प्रोमिनेंट पोजीशन, मतलब कि जब आप किसी फेवरेबल या प्रोमिनेंट पोजीशन पर हैं, सन सेंटर में है और उसी के चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो अगर आप कोई ऐसी पोजीशन में हो जिसके चारों ओर लोग घूम रहे हैं या काम आपसे ही होना है, तो फिर एक फेवरेबल कंडीशन है इन द सन। हर आर्ट वर्क वॉज फाइनली इन द सन एट द गैलरी एग्जीबिशन। अब कोई लड़की है जिसका कोई आर्ट वर्क है, सपोज किसी ने एक अच्छा सा एक पिक्चर बना दिया, ठीक है, देखो कितनी सुंदर पिक्चर, मान लो मैंने एक ऐसी पिक्चर बना दी और इस पिक्चर को रख दिया गैलरी में, गैलरी के बिल्कुल सेंटर वॉल पे लगवा दिया, तो लोगों का ध्यान कहां जाएगा, इस पे जाएगा। तो बस ऐसे किसी कंडीशन पर होना, ऐसे कहीं जगह पर होना जहां पर पूरा फोकस होता है, प्रोमिनेंट पोजीशन पे हो या कोई फेवरेबल पोजीशन पर हो। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जब आप वो लेकर जाते हो उनको मॉल में या कहीं पर जो बेकरी शॉप है वहां पर, तो देखना जो चीजें हैं, खाने पीने की जो चीजें होती हैं या जो टॉयज होते हैं, वो बच्चों के लेवल पे रखते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा ना नीचे से ही उन चीजों को देख पाए, ठीक है। तो उसको फेवरेबल पोजीशन पर रखा जाता है। तो बस यही था। चलिए अब हम सीखेंगे क्या, थोड़े से फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेजेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समर फ्लिंग किसे कहते हैं? अ ब्रीफ रोमांटिक रिलेशनशिप दैट हैपेंस ड्यूरिंग द समर। समर के मौसम में अगर किसी को किसी से थोड़ा बहुत प्यार हो जाता है या अच्छे से प्यार हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समर फ्लिंग। कब हुआ है? समर के मौसम में हुआ। देखिए किसी को और क्रश हो गया, ठीक है। सो शी हैड अ समर फ्लिंग विथ अ बॉय शी मेट एट द बीच। तो वो बीच पर गई थी, बीच पर एक और लड़का था, उसने उसको देखा, ठीक है। एक मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वहां पर क्या होता है, वहां पर वो दोनों बीच पे मिलते हैं। तो वैसे ही आपने या किसी ने किसी को देखा कहीं पर, बीच ही जरूरी नहीं है, ठीक है, समर के मौसम में, तो उसे समर फ्लिंग कहेंगे, ठीक है। समर ब्रीज किसको कहेंगे? जेंटल वार्म विंड टिपिकली फेल्ट ड्यूरिंग द समर। गर्मी के मौसम में जो हवा बहती है ना थोड़ी गर्म वाली, उसको हम क्या कहते हैं? उसको समर ब्रीज कहते हैं। गरम गरम हवाएं जो बहती है समर ब्रीज कहलाती है। द समर ब्रीज मेड आवर पिकनिक सो एंजॉयबल। अब ये कहाँ की बात है पता है? अब वो जगह है जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और गर्मी की जो धूप वाली जो थोड़ी गर्म वाली हवा चलती है, उसने क्या कर दिया, समर ब्रीज ने उस पिकनिक को और ज्यादा एंजॉयबल कर दिया, ठीक है। चलिए और देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सन ड्रेंच्ड। अब सन ड्रेंच्ड किसको कहते हैं? फुल्ली एक्सपोज्ड टू सन लाइट, ठीक है। अगर सनलाइट में आप पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है, मतलब आपके ऊपर अगर कोई छत नहीं है, ठीक है। द सन ड्रेंच्ड बीचेस ऑफ द कैरिबियन आर परफेक्ट फॉर वेकेशन। वेकेशन के लिए कौन सा जगह अच्छा है? सन ड्रेंच्ड कैरिबियन का जो बीच है, मतलब कि चारों तरफ धूप की रोशनी फैली हुई है और आप बस वहां जाइए और बीच का एंजॉय करिए, ठीक है। कैच सम रेज टू सन बाथ और स्पेंड इन द टाइम सनशाइन। जब आप गर्मी में थोड़ा वक्त बिताते हो बाहर सनशाइन में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैच सम रेज कहते हैं। आई एम हेडिंग टू द पार्क टू कैच सम रेज, ठीक है, मैं पार्क की तरफ जा रहा हूं ताकि मेरे को थोड़ी सी सनलाइट मिल सके। आई जैसे हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है ना, ठीक है, तो आई अवॉइड कैचिंग सम रेज, ठीक है, मैं ना अवॉइड करता हूं बाहर धूप में जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए आई अवॉइड इट। तो ये सारे वर्ड्स को आप यूज करिए अपने सेंटेंसेस में। नाउ नेक्स्ट इज अंडर द सन, रिफरिंग टू एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट और हैपेंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज कहीं पर हो ही रहा है तो अंडर द सन है, मतलब सन से क्या ही छुप सकता है। जो भी चीजें हो रही हैं वो सब सन के अंडर में ही तो होता है। सो दे डिस्कस्ड एवरीथिंग अंडर द सन ड्यूरिंग देयर लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। मतलब अपने लंबे कॉन्वर्सेशन में हर चीज को उन्होंने डिस्कस किया। अंडर द सन मतलब बाकी आसपास जो लोग थे उनको भी सारी चीजें समझ में आ रही थी। तो अंडर द सन कहने का मतलब है जब आप ऐसी चीजें बात करो, जब ऐसी कोई काम करो जो सबको पता लग जाए, ठीक है, तो उसे अंडर द सन कहेंगे। फिर है सन किस्ड, स्लाइटली टैंड फ्रॉम एक्सपोजर टू द सन। अब जब हम बाहर जाते हैं ना, तो बाहर जाते हैं तो अगर आपने नोटिस किया, अगर आपने टी शर्ट पहना है तो टी शर्ट के अंदर का कलर अलग है स्किन का और टी शर्ट के बाहर का कलर अलग है, टैन हो जाता है थोड़ा सा,
डार्क ब्राउन, है ना। तो जब ऐसा होता है उसे हम कहते हैं इंग्लिश में सन किस्ड। हर स्किन वाज सन किस्ड आफ्टर अ वीक एट द सी साइड। तो सी साइड पर जैसे होते हैं ना फॉरेनर्स, ठीक है, विदेशी, वो सब जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा टैन हो जाते हैं, और जो कपड़े होते हैं उसके बीच में उन लोगों का क्या होता है, एक अलग स्किन का कलर आता है, ठीक है। तो वैसे ही उसी को हम कहते हैं सन किस्ड, मतलब कि धूप में थोड़े से डार्क कलर आ जाना, डार्क कॉम्प्लेक्शन आ जाना, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज गोल्डन आवर। अब गोल्डन आवर किसे कहते हैं? द पीरियड शॉर्टली आफ्टर सनराइज, सनराइज के बाद या बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले, ठीक है। मतलब कि 7 बजे के आसपास सुबह, आजकल तो 6 बजे ही हो जाता है, और 6 बजे शाम के आसपास का जो टाइम होता है ना, जब सूरज उग रहा है या सूरज क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो व्हेन डे लाइट इज रेडर एंड सॉफ्टर, तो जब दिन का जो टाइम होता है, ठीक है, जो धूप होती है, बहुत हल्की सी धूप होती है और थोड़ा रेड रेड टाइप माहौल होता है, उसे हम कहते हैं गोल्डन आवर। सो फोटोग्राफर्स लव शूटिंग ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। और जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना, उनको बहुत पसंद है वो रेड रेड का जो एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है, फॉर इट्स ब्यूटीफुल लाइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि गर्मी से आपको आज थोड़ी सी राहत मिलेगी। आपने एक ऐसी फ्रेजेस और ईडियम की लिस्ट पढ़ी है जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो सम ऑफ वोकैबुलरी आपने सीखा है दोस्तों, पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो कल शाम 8 बजे। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।